हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द विनय कुमार शो में। पिछले वीडियो में हमने पैसिव वॉइस के चार्ट के बारे में जाना कि कौन से टेंस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब प्रयोग किया जाता है, और वहीं आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कैसे एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज किया जाता है। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं पॉजिटिव सेंटेंस वाले एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस में बदलने वाले कुछ एग्जाम्पल्स को। तो देखिए, जब भी हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो एक स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं, और इसमें एक सॉलिड स्ट्रक्चर होता है कि सबसे पहले हमें लिखना होता है ऑब्जेक्ट। अर्थात जब हम पैसिव वॉइस बना रहे होते हैं तो एक्टिव वॉइस में देखते हैं कि उसमें ऑब्जेक्ट क्या होता है और उसी को सबसे पहले हम लिखते हैं। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई सब्जेक्ट, अर्थात सब्जेक्ट से पहले हम बाई का प्रयोग करते हैं। यदि हम इसको सिंपल भाषा में कहें तो देखिए, हर मनुष्य जब इस पृथ्वी पर आता है तो कोई न कोई कर्म करता है, और उस कर्म को करने के लिए कभी न कभी किसी सहायता की आवश्यकता तो पड़ती ही है। तो वह क्या करता है, किसी से वह सहायता लेता है, और उस सहायता के मदद से वह क्या करता है, मुख्य क्रिया करता है, मुख्य क्रिया का तीसरा रूप। फिर इसके बाद जो कर्ता होता है, जो करने वाला होता है, उसका नाम होता है। देखिए, यहाँ पे कर्म है, अर्थात कोई व्यक्ति अपना कर्म कर रहा है और कर्म करने के लिए उसे सहायता की आवश्यकता पड़ती है, तो वह लेता है किसी की सहायता, और उस सहायता के बलबूते वह करता है मुख्य कार्य को। मुख्य कार्य का तीसरा रूप रहेगा। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, केवल एक याद करने के लिए हम लोग यहाँ पे ट्रिक बना रहे हैं। और यहाँ पे फिर होता है कर्ता का नाम, और कर्ता से पहले हमें लगा लेना है बाई का प्रयोग। इसी के बेस पर इसको हम ध्यान में रखते हुए आइए चलते अब हम लोग एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते हैं कुछ एग्जाम्पल्स लेकर। हमारा पहला एग्जाम्पल है ही हेल्प्स मी, वह मेरी सहायता करता है। अब देखिए, सबसे पहले हमें क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस बनाते समय, यानी कर्म। तो कर्म का पता हम कैसे करते हैं, इसके दो तरीके होते हैं। पहला तरीका तो ये होता है कि जो मेन वर्ब होता है उसके साथ व्हाट और whom लगाकर क्वेश्चन पूछा जाता है, और इसके जवाब में जो आंसर आता है वही होता है हमारा ऑब्जेक्ट। जैसे ही हेल्प्स मी, वह मेरी सहायता करता है, तो ही हेल्प्स whom, वह किसकी सहायता करता है, तो जवाब क्या है, मेरी। तो यहाँ पे जो मी है वो क्या हो जाएगा, हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो एक तरीका तो ये रहा। और दूसरा तरीका क्या होता है कि जहाँ पे मेन वर्ब होता है उसके ठीक बाद आपको मिल जाएगा ऑब्जेक्ट। देखिए, हेल्प्स के बाद मी है, ये ऑब्जेक्ट हो गया। वैसे सेकंड सेंटेंस में सोल्ड हमारा मेन वर्ब है, इसके ठीक बाद क्या है, द ग्रेन, ऑब्जेक्ट हो गया। यहाँ पे थर्ड में रीडिंग मेन वर्ब है, इसके बाद अ बुक हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। लर्न मेन वर्ब, इसके ठीक बाद द पोएम, ऑब्जेक्ट। ये एक सिंपल तरीका है एक पहचानने का ऑब्जेक्ट को। देखिए, वापस से हम लोग आते हैं अपने पॉइंट पर। ऑब्जेक्ट यहाँ पे मी है, तो क्या हम मी को यहाँ पे मी ही लिखेंगे? नहीं, जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस में बन जाता है सब्जेक्ट। तो मी का देखिए, मी का सब्जेक्ट क्या होता है, आई होता है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे आई। ओके, इसके बाद कर्म लिखने के बाद हमें हेल्प की आवश्यकता पड़ेगी, हेल्पिंग वर्ब की, सहायक क्रिया की। तो हम चलते हैं एक्टिव वॉइस के टेंस में और देखते हैं कि यहाँ पे टेंस कौन सा है। तो ही हेल्प्स, यानी मेन वर्ब, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब में एस लगा हुआ है, अर्थात ये सेंटेंस हो गया प्रेजेंट इंडिफिनिट का पॉजिटिव सेंटेंस। अब प्रेजेंट इंडिफिनिट के पॉजिटिव सेंटेंस है, तो हम लोग चूंकि पैसिव वॉइस बना रहे हैं तो पैसिव वॉइस के उसी पार्ट में हम चलेंगे प्रेजेंट इंडिफिनिट में, और देखेंगे वहाँ पे क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर। और आप जानते हैं इज का प्रयोग सिंगुलर के लिए, आर का प्रयोग प्लूरल के लिए, और एम का प्रयोग आई के लिए। तो यहाँ पे आई है, तो यहाँ पे क्या प्रयोग हम कर लेंगे, एम। अब देखिए, एम की सहायता से हम कोई मुख्य क्रिया करेंगे, वो भी तीसरा रूप, जैसा कि यहाँ पे कह रहा है, यानी मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग करना है। तो मेन वर्ब क्या है हमारा, हेल्प है, और हेल्प का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, हेल्प्ड हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने नोट कर लिया हेल्प्ड। ओके, इसके बाद हमें सब्जेक्ट लिखना है, और सब्जेक्ट से पहले क्या लगाना है, बाई का प्रयोग करना है। तो हमने यहाँ पे लगा लिया बाई,
और सब्जेक्ट हमारा क्या है, ही। तो ही का हम यहाँ पे ही नहीं लिखेंगे, बल्कि जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट ही है यानी सब्जेक्ट है वह हो जाएगा पैसिव वॉइस में आकर ऑब्जेक्ट। और यहाँ पे ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो हिम होता है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे हिम। ये ध्यान रखिएगा, जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होता है पैसिव वॉइस में आकर ऑब्जेक्ट बन जाता है, और जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होता है पैसिव वॉइस में आकर बन जाता है सब्जेक्ट। यहाँ पे प्रोनाउन में कैसे परिवर्तन किया जाता है यहाँ पे मैंने नोट कर दिया है, इसको आप लोग थोड़ा याद रखिएगा। जैसे एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट रहता है उसको पैसिव वॉइस बनाते समय बन जाएगा ऑब्जेक्ट में, जस्ट हमने अभी इस पर डिस्कस किया। तो यहाँ पे मान लीजिए एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट आई है, तो पैसिव वॉइस में जब भी हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे तो लिखेंगे मी। हालांकि ये बात अलग है कि उसके पहले हमें बाई लगाना है, तो लगा देंगे हम बाई मी। और यदि मान लीजिए एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट वी है तो पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा, बाई अस हो जाएगा। यदि यू है सब्जेक्ट तो इसका ऑब्जेक्ट यू हो जाएगा। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट यदि ही है तो उसका पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बन जाएगा हिम। यदि सब्जेक्ट एक्टिव वॉइस में शी है तो उसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा पैसिव वॉइस में हर। और यदि इट है तो इट होगा। यदि दे सब्जेक्ट है तो उसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा देम। और वहीं यदि ये एक्टिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे वो पैसिव वॉइस बनाते समय बन जाएगा सब्जेक्ट के रूप में, तो यहाँ पे आपका क्या है, ऑब्जेक्ट का फॉर्म है। तो इसका जस्ट अपोजिट कर दीजिएगा, यानी ऑब्जेक्ट जैसे यहाँ पे मी था तो एक्टिव वॉइस बनाते समय इसका सब्जेक्ट हो गया आई। तो वैसे ही यहाँ पे यदि अस है ऑब्जेक्ट एक्टिव वॉइस में तो पैसिव वॉइस का बन जाएगा सब्जेक्ट यहाँ पे वी। यदि यू है तो यू रहेगा। यदि एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट हिम है तो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट हो जाएगा ही। और यदि हर है तो हो जाएगा शी, इट का इट हो जाएगा। और यदि एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट हमारा देम है तो पैसिव वॉइस बनाते समय इसका सब्जेक्ट हो जाएगा दे। इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा, इसी के आधार पर हम लोग प्रोनाउन में परिवर्तन करते रहेंगे। अब आगे चलते हम लोग दूसरा सेंटेंस लेते हैं। द फार्मर सोल्ड द ग्रेन। फार्मर ने, किसान ने अनाज बेच दिया। अब यहाँ पे फार्मर सोल्ड वाट, किसान ने बेचा, क्या बेचा, तो आंसर क्या है, ग्रेन यानी अनाज बेचा। तो ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट, क्योंकि नियम तो यही कहता है कि सबसे पहले हमें क्या लिखना होता है, ऑब्जेक्ट को लिखना होता है पैसिव वॉइस बनाते समय। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे द ग्रेन एक ऑब्जेक्ट के फॉर्म में, द ग्रेन। ओके, इसके बाद हमें हेल्पिंग वर्ब की आवश्यकता पड़ेगी, यानी किसी की सहायता की आवश्यकता पड़ेगी। तो यहाँ पे हम लोग चलते हैं, जब भी आपको हेल्पिंग वर्ब यूज करना है पैसिव वॉइस में तो हमेशा एक्टिव वॉइस के टेंस को ध्यान में रखिए कि ये कौन से टेंस में है। जैसे यहाँ पे है फार्मर सोल्ड, यानी सब्जेक्ट के बाद आ गया है मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म, ये सेल से बना है सोल्ड। अब जब भी सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म आता है तो वो होता है पास्ट इंडेफिनिट। अब पास्ट इंडेफिनिट है तो जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो उसी चार्ट में हम चलेंगे, उसी भाग में, तो देखेंगे पास्ट इंडेफिनिट में क्या मिलता है हमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में, वाज और वेयर। वाज सिंगुलर के लिए और वेयर प्लूरल के लिए। तो यहाँ पे ग्रेन के हिसाब से क्या हो जाएगा, वाज का हम हेल्प लेंगे। तो यहाँ पे वाज का हेल्प लेते हुए हम कोई मुख्य कार्य करेंगे, मुख्य क्रिया करेंगे, और यानी मेन वर्ब हम लिखेंगे। तो मेन वर्ब हमारा क्या है, सोल्ड है। चूँकि सेल का सेकेंड और थर्ड फॉर्म एक ही होता है, सोल्ड सोल्ड, तो यहाँ पे हो जाएगा थर्ड फॉर्म सोल्ड, सेल सोल्ड सोल्ड। अब इसके बाद हमें बाई लिखना है, उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है। तो हम सब्जेक्ट से पहले लगा देंगे बाई, और हमारा सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट हमारा है द फार्मर। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे द फार्मर। ओके, ये फार्मर है, फुल स्टॉप। इस प्रकार हमारा पैसिव वॉइस हो गया द ग्रेन वाज सोल्ड बाय द फार्मर। नेक्स्ट है शी इज रीडिंग अ बुक। वह एक किताब पढ़ रही है। वह पढ़ रही है, क्या पढ़ रही है, एक किताब। तो यहाँ पे अ बुक हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले आप लिख लीजिए ऑब्जेक्ट के रूप में अ बुक, यह हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। इसके बाद नियम क्या कहता है कि इसके बाद हमें लिखना है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब लगाने से पहले मैंने बताया है कि आप एक्टिव वॉइस के टेंस को चेक कर लीजिए। तो यहाँ पे देखो लिखा है इज रीडिंग,
यानी आप टेंस देखेंगे तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, और जब हम पैसिव वॉइस बना रहे हैं तो पैसिव वॉइस के चार्ट में चलेंगे और उसी भाग में यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में देखेंगे तो क्या होता है, इज बीइंग, आर बीइंग और एम बीइंग। तो अब बुक के हिसाब से क्या होना चाहिए, इज बीइंग। तो यहाँ पे हमने नोट कर लिया हेल्पिंग वर्ब के रूप में इज बीइंग। ओके, इसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म कहता है, तो मेन वर्ब हमारा क्या है, रीड, और इसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा रेड। यहाँ पे हमने नोट कर लिया रेड, हालांकि स्पेलिंग वही रहेगा READ, रेड। इसके बाद हम लिखेंगे बाई, स्ट्रक्चर के हिसाब से बाई और सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा यहाँ पे क्या है, शी है, तो यहाँ पे हम सी नहीं लिखेंगे बल्कि क्या लिखेंगे, हर लिखेंगे, शी का ऑब्जेक्ट, क्योंकि जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होता है पैसिव वॉइस में आकर बन जाता है ऑब्जेक्ट। इस प्रकार हमारा पैसिव वॉइस हो गया, अ बुक इज बीइंग रेड बाई हर। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, वी शैल लर्न द पोएम, हम कविता सीखेंगे, याद करेंगे। अब हम क्या याद करेंगे, तो पोएम याद करेंगे। तो ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट, हमने यहाँ पे नोट कर लिया पैसिव वॉइस बनाते समय ऑब्जेक्ट को, तो यहाँ पे हमने लिख लिया पोएम। ऑब्जेक्ट के बाद हमें लिखना है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब लगाने से पहले हम चेक करते हैं एक्टिव वॉइस के टेंस को। तो यहाँ पे है शैल का प्रयोग यानी फ्यूचर इंडिफिनिट, और पैसिव वॉइस के चार्ट में फ्यूचर इंडिफिनिट में देखते हैं तो वहाँ पे होता है शैल बी और विल बी। तो यहाँ पे पोएम के लिए लग जाएगा विल बी, यहाँ पे हम यूज कर लेंगे विल बी। इसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो मेन वर्ब हमारा क्या है, लर्न है, तो इसका थर्ड फॉर्म होता है लर्नड, LEARNT, लर्नड बाई। सब्जेक्ट वी है तो वी का ऑब्जेक्ट हो जाएगा अस। ध्यान रखिएगा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में चेंज हो गया है, फुल स्टॉप, जैसा यहाँ पे भी बताया गया है। नेक्स्ट हमारा है वी हैव बीटन द थीप, हम चोर को पीट चुके हैं। अब यहाँ पे किसको पीट चुके हैं, तो चोर को पीट चुके हैं, तो ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे हमने लिख लिया द थीफ, द थीफ। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा यानी सहायक क्रिया। टेंस पहचानिए एक्टिव वॉइस का, तो यहाँ पे वी के बाद आया है हैव और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, और पैसिव वॉइस के प्रेजेंट परफेक्ट में हम क्या देखते हैं, हैज बीन और हैव बीन। तो यहाँ पे थीफ सिंगुलर है तो हो जाएगा यहाँ पर हैज बीन। ओके, इसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो परफेक्ट में ऑलरेडी थर्ड फॉर्म ही यूज होता है, जैसे यहाँ पे थर्ड फॉर्म के रूप में यूज ही हुआ है बीटेन, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे बीटेन। मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया। उसके बाद सब्जेक्ट से पहले बाई लगाना है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे बाई, और सब्जेक्ट हमारा क्या है वी, और वी का हो जाएगा ऑब्जेक्ट अस। इस प्रकार हमारा सेंटेंस हो गया पैसिव वॉइस का, द थीफ हैज बीन बीटन बाई अस। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं पैसिव वॉइस के अगले वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए अपने दोस्त विनय को। नमस्कार।